विषमिव विषयान्यो मन्यमानो दुरन्तान् जयति परमहंसो मुक्तिभावं समेति। नमो नमस्ते गुरवे महात्मने विमुक्तसंगाय सदुत्तमाय नित्याद्वयानन्द सत्स्वरूपिणे भूमने सदा दयाम्बुधा। बोल जयकारा बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। परमहंस महाराज की जय। इस पावन भूमि पर दूर दराज जगहों से सदगुरुदेव भगवान की इस दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे हुए मंच पर विराजमान परमादरणीय संत मंडल, गुरु दरबार के नामलेवा उपदेशी धर्मानुरागी सज्जनों एवं देवियों, यह वैसी पावन भूमि है जहाँ वे परम विरक्त यायावर न मालूम कैसे इस भूमि को ढूंढते हुए कितने दूर बिहार से चल चल के यहाँ आए होंगे और इस भूमि पर काफी दिनों तक रहे। श्री सदगुरुदेव नंगली निवासी भगवान को उनके जन्मभूमि से लाकर आगरा नंगलापदी में तपस्या में निरत करके और खुद भी बैठे नहीं रहे, जबकि उनकी कमाई तो पूरी हो चुकी थी रोहतास के जंगल में ही। वैसे तो वे जीवन मुक्त महापुरुष थे, जगत उद्धार के लिए आए थे, फिर भी वे 17 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करके, जैसा पता है पुस्तकों से, रोहतास के जंगल में काफी दिन तक नग्न दिगंबर रह के उन्होंने तपस्या की और उनके सदगुरुदेव की आंतरिक प्रेरणा हुई कि अब तुम्हें आंतरिक सारी कार्रवाई पूरी हो चुकी है, एक जगह रहने के बजाय अब भ्रमण करो। और उसी आदेश को पाकर वे दूर से कहाँ बिहार का रोहतास और वहां से घूमते 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 काफी दिन मथुरा और आगरा वृंदावन के क्षेत्र में रहे और फिर ढूंढ के वे टेरी गए। शायद 1902 ईस्वी में श्री नंगली निवासी भगवान को लाके वहाँ तप में नियुक्त किया और खुद आके यहाँ गुफा खोद कर बैठ गए। उस समय कितना दुरूह रहा होगा, कितना जंगल था भयावह, और पता नहीं जंगल कितना प्यारा था। वहाँ भी जंगल में रहे, अकेलापन, जैसे चर्चा आती है जलाशय के किनारे, किसी देव मंदिर में, किसी वन की गुफाओं में, इस तरह ही जीवन भर उन्होंने पसंद किया। कोई अपने नाम पर कोई ईंट पत्थर, कोई स्मारक कोई बनाना पसंद नहीं किया। बहुत आग्रह के बाद भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया और यहाँ गुफा में बैठे रहे। और तब तक से 13 वर्षों तक श्री नंगली निवासी भगवान नंगलापदी में तपस्या में थे। उस क्रम की एक चर्चा जो पुस्तक में नहीं देखी, मैंने अपने गुरुदेव परम प्रभु के श्रीमुख से सुना था। और निस्संदेह वे अपने गुरु भगवान के निजी सेवक थे, वे उनके श्रीमुख से सुने होंगे कि श्री गुरु महाराज जी एक बार दर्शन की लालसा से वहाँ से आगरा से चल के आए। आज हम रास्ते में चला के आ रहे थे, अनंत भाव उठ रहे थे दिल में कि उस समय रास्ता नहीं होगा, हम गाड़ी में आ रहे हैं और 250-300 किलोमीटर आने में कितने दिन लगे होंगे। वो भी दुर्बल काय, तपस्या से जीर्ण शरीर लेकर वे सदगुरु के छोड़ के मारे उनके दर्शनों के लिए यहाँ आए थे। मैंने परम प्रभु से सुना, सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं
मैंने एक बार लिखा है, कछुआ का दृष्टांत लेते हैं गोस्वामी जी कि सेवई अंड कमठ की नहीं। कछुआ जो है अंडा देता है जाके बाहर, उसमें बालू के बीच में ढक के और जाके पानी के बीच में सुरती से सेवन करता है, अपनी वृत्ति को वहां लगाए रखता है और उस सुरती के सेवन से जब उसके अंग निकल आते हैं तो आके उठा के फिर ले जाता है। उसी अंड कमठ की नाई वे आप यहाँ बैठ गए और सुरती से सेवन करते रहे सदगुरुदेव भगवान को, और जितने दिन तक वे रहे उतने दिन तक यहाँ रहे और उसकी कथा सुने हैं। वे आए जब तो उन्होंने डांटा, कहा कि तुम्हें तो वहां बिठा के आया था, बिना आज्ञा के क्यों आ गए तुम यहाँ। उन्होंने निवेदन किया कि महाराज आपके उस धूना पर किसी ने कुछ रुपए चढ़ा दिए थे, तो आपकी सेवा अर्पण करने आया हूँ। तो जैसा श्रीमुख से मैंने परम प्रभु से सुना था, उन्होंने हाँ दूर से ही कहा कि पैसों को फेंक दो जमीन पर और लौट जाओगे। पैसे फेंक दिए तो उन्होंने अर्ज किया कि कुछ प्रसाद दे दिया जाए महाराज। तो उन्होंने 2 चावल का टुकड़ा मांगा कि 2 चावल के दाने ला दो, और अपने होठ से लगा के कहा कि दे दो उसको, और 2 चावल के दाने देकर उनको लौटा दिया। लौटने के बाद एक ये कहानी भी दूसरे से सुनी, कहीं किताब में नहीं है। लौट के जब जा रहे थे तो कितना दिन लगा होगा यहाँ से वहाँ पैदल जाने में, तो कहीं किसी शाम किसी गांव में ठहरे हुए थे। एक आदमी ने बुला के देखा कि महात्मा कोई हैं, उनको अपने दरवाजे पर रखा, खिलाया पिलाया रात में। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे गुरुदेव के पास जाना, मैं उनके दर्शन करके आ रहा हूँ। उन्होंने पता बता दिया। वो भक्त आया तो प्रसाद लेकर भेंटा लेकर यहाँ जब शरणागत हुआ तो उसने कहा कि महाराज आपके एक शिष्य से महात्मा जा रहे थे और वे रात हो गई थी, बैठे थे बाहर, मैंने आके दरवाजे पर बिठाया। परमहंस महाराज चौंक के उसको हाथ पकड़ लिए, कहा बेटा उसे ठहराया तुमने? कहा कि हाँ महाराज ठहराया, और बिछावन लगाया मैंने, नरम बिस्तर देके, बड़े कमजोर से थे, उनको खिलाया मैंने, पूरी खिलाई, हलवा खिलाया और रात में वहाँ रखा, और सुबह सुबह टिकट कटा के ट्रेन से मैंने उनको भेज दिया है। उन्होंने ही कहा था आपके दर्शन करने के लिए। परमहंस महाराज जी एकदम छलछला उठे बिल्कुल, और कहने लगे कि मेरे उस तपस्वी बच्चे को तूने रात में ठहराया और खिलाया बेटा, मैं तुम्हें दुआ देता हूँ कि तुम्हारे आने वाली 10 पीढ़ियों को धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी, और उसको आशीर्वाद दे डाला। तो ये महापुरुष कैसे कैसे गढ़ते हैं, कैसे कैसे बनाते हैं। हमें तो मुफ्त में उन्होंने कमाई की, भूखे रहे, तपस्या में कितने कितने झुलसाया अपने आप को उन महापुरुषों ने। हमें तो आज गाड़ी में आ रहा था, याद आ रहा था किसी रास्ते से जो पैदल गए होंगे महापुरुष, वहां से यहाँ आए तो होंगे ना। यही वही भूमि है। रामायण में चर्चा आती है, भगवान राम जब चले गए तो विरही भरत जब अयोध्या की प्रजा के साथ उनको लेके राज सिंहासन लेके जा रहे थे, तो रास्ते में भूमि पर आता था, देख के कहते थे इसी भूमि से मेरे प्रभु गए हुए हैं। सिरबल जाऊं धर्म असमोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। अरे मैं पांव के बल चलता हूँ उसी भूमि पर जिस भूमि पर पैदल मेरे प्रभु गए हैं। मेरा सेवक धर्म तो कहता है कि मैं सिर में यदि पांव होते तो मैं सिर के बल चलता। ऐसे सेवक के भाव होते हैं। आज पूरे रास्ते पर मन में ख्याल आता था कि ये वही भूमि है जिस भूमि से वे महापुरुष यहाँ से वहाँ गए होंगे। आज उन्होंने इतनी कमाई की, उसके बदले में हमें सुख दिया, ऐश्वर्य दिया। हम तो गाड़ियों में चलते हैं, हम तो जहाज में उड़ते हैं, हम कितने कितने वे अकिंचन रहे, और मुझे तो कितना धन धान्य से भर दिया। कमाई उन्होंने की, हाँ हम रहे। इसका एहसास नहीं होता है। भले आदमी ऐश्वर्य में भूल जाता है, सुख में भूल जाता है। मुझे एक दृष्टांत याद आता है, कई बार बोलता हूँ। 92 के क्षण में कुरुक्षेत्र में मैं एक भागवत कथा में था। वहाँ एक महात्मा थे, बड़े इंदौर के स्वामी जी थे, और बड़े ही राधा भाव का आवेश आता था।
हाथ में ऊपर करके राधा 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 करके 3 घंटा वे नाचते होते थे। और जाते जब थे कथा के बाद में तो लोग उनके चरण छूते थे, उनके पाँव छूते थे और पूरे सड़कों के लोग उनके पाँव छूते थे और बस राधा 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 राधे राधे बोल रहे वे कहते हुए चल जाते थे, खुदकते हुए चिड़िया। मेरे मन में आया कि महात्मा उनके रोम रोम से लगता था कि कोई चीज टपक रहा हो, इतने जीवंत महापुरुष से। मैं सोचा कि शाम हो गई है, मैं भी जरा चरण छू लेता हूँ। संध्या गोधूली की वेला थी और उस वेला में एक दूसरे का चेहरा ठीक से नहीं दिखाई पड़ता था और मैं हाथ जैसे बढ़ाया तो वे पीछे ठिठक के कहते हैं, जबकि बूढ़े थे वे और सूर्यास्त का समय था, गोधूली वेला थी, मेरा चेहरा भी नहीं देखे और तभी ठिठक के कहते हैं, मेरा पाँव मत छू, मेरा पाँव मत छू, तेरा दर्जा ऊंचा है, तू परमहंस का बेटा है। ऐसे चीखते हुए रोते हुए हाथ थाम के कहा कि प्रभु मुझे छूने दीजिए, मैं आपका भी बेटा हूँ। कहा कि नहीं, मुझे अपराध होगा, तेरा दर्जा ऊंचा है, तू परमहंस का बेटा है। और उन्होंने छूने नहीं दिया। मैं रात भर ठहरा था वहाँ राजेंद्र नगर में, कुरुक्षेत्र वालों का आश्रम है। रात भर मुझे नींद नहीं आई कि मेरे लीलार पर लिख दिया गया है कि मैं परमहंस का बेटा हूँ, मुझे इसका एहसास नहीं है। और वे महापुरुष देखकर मुझे पहचान के कहते हैं परमहंस का बेटा। ये हालत होती है। आप सुनते हो ना, मोर बड़ा सुंदर होता है, उसकी आवाज बड़ी अच्छी होती है और उसके पंख भी बड़े अच्छे होते हैं, राजाओं के ताज में लगाए जाते हैं, कितना सुंदर होता है वो। और लेकिन उसका पाँव जो है बड़ा बदरूप होता है, उंगलियां यूं यूं टेढ़ी होती हैं। तो ऊपर तो देखता है कि मेरे जैसा सुंदर न किसी का पाँव है, न बोली है, न मेरा शरीर है, लेकिन नीचे की ओर जब ताकता है तो मन मायूस हो जाता है कि मेरे पाँव बड़े ही है। मैं ऊपर देखता हूँ मेरे सिर पर इतने इतने बड़े महापुरुष हो गए हैं। परमहंस महाराज जी ने श्री नंगली निवासी भगवान के लिए लिखा है, उसमें अपने ओल्ड जो लास्ट टेस्टामेंट है उनका, उसमें लिखा हुआ है कि बाबा स्वरूपानंद जी मेरे रूहानी उत्तराधिकारी होंगे और उनके 10,000 से अधिक शिष्य होंगे, जिसमें 500 तो बीज पैदा होंगे, पुष्ट बीज पैदा। ये 500 बीज वाली बात मैंने अपने गुरुदेव के मुंह से सुना है। 500 तो बीज पैदा होंगे। कबीर के लिए सुना है कि 70 लाख रुपया दे के धनी धर्मदास ने दिया था, एक एक रुपया दे दे के 70 लाख लोगों को दीक्षा दी थी उन्होंने, और उसमें से 700 परमहंस पैदा हुए थे। उसके बीजक में आता है कि 70 लाख कियो परवाना, 700 हंसा लोक सिधाना। 700 परमहंस पैदा हुए। इतने पुष्ट बीज के लिए आदेश है, सदगुरुदेव भगवान के लिए ऐसा आशीर्वाद दिया था उन्होंने। आज देश देशांतर में परमहंस रानी की समाधि टूटने की बात सुनी होगी आपने। पाकिस्तान में खलबला गया, विश्व के कोने कोने से आवाज उठ पड़ी, बिल्कुल राष्ट्र संघ से भी फटकार लगाई गई इमरान सरकार को। इतने बड़े महापुरुष के समाधि को छेड़ दिया, तुमने सुरक्षा नहीं दी। और 4 दिन के अंदर में वहाँ पर डिग्री दी गई कि पूरा पाकिस्तान सरकार अपने पैसे से उनकी समाधि को पुनः बनाया गया और आगे के लिए भी उनके सिक्योरिटी को ऐसा सिक्योर करके वहाँ पुलिस चौकी बनाई गई। इस तरह से बनाया तो विश्व के कोने कोने से लाखों लोग जिनका नाम लेके जी रहे हैं, पल रहे हैं, अपना लोक और परलोक दोनों संवार रहे हैं। ऐसे महापुरुष की ऊर्जा इसी भूमि से पैदा हुई थी, इसी भूमि से अपने ऊर्जा को जागृत किया था और वह प्रकाश आज विश्व के कोने कोने में फैला हुआ है। हम ऐसी भूमि पर बैठे हुए हैं। सुना था एक बार कि एक महात्मा अपने शिष्य के साथ जा रहे थे और रास्ते में चलते चलते किसी जगह पर उन्होंने दंडवत कर दिया। तो भगत ने पूछा कि महाराज यहाँ तो मंदिर भी नहीं, देवता भी नहीं, ऐसे जमीन पे लौट के क्यों प्रणाम कर रहे हैं, जमीन को चूम रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि बहुत पहले किसी महापुरुष ने इस भूमि पर तप किया है, उसके तपस्या की ऊर्जा यहाँ से ऊर्जित हो रही है और इसलिए मैं इस भूमि को प्रणाम करता हूँ। ये वही पवित्र भूमि है जो कहाँ से आके कहाँ
उर्जित हुई और आज विश्व के कोने कोने में सदगुरुदेव भगवान और उनके साथ ही शिष्य बनाए हैं। जो सप्तर्षि की चर्चा आती है, जो फोटो में भी देखे होंगे वहाँ रखे हुए हैं, और कितना कितना उनके नाम का प्रचार किया लोगों ने। तो आज हम उनके चरणों के नीचे बैठे हुए हैं। हम सबके ऊपर में लिखा हुआ है कि हम परमहंस के बेटे हैं। इस गौरव से ही शायद मेरा बेड़ा पार होगा। और आज पुकार लगाने के लिए बैठे हैं। निश्चित वे महामानव, वे महापुरुष यहाँ सुन रहे होंगे अव्यक्त रूप से अपने भक्तों के, अपने बच्चों के उद्गार और उनके प्रेम के इस जुटन को, इस जुटान को देखकर खुश हो रहे होंगे। भगवान आशीर्वाद दें। यह स्थान जो उपेक्षित पड़ा हुआ था, कुछ दिन पहले जो भैया बोल रहे थे भी कि 96 में मैं आया, स्वामी जी बोल रहे थे 92 में मैं आया था मैं भी, और यहाँ एकदम मामूली सी चीज थी, और आज कैसा देखते देखते तरक्की कर रहा है। हमारे भाई मुकेश जी बड़े परिश्रमी हैं, और रात दिन लग के उन्होंने, अभी 6 महीना पहले मैं आके गया था, ये हाल नहीं था। कितनी तेजी से रात दिन लग के उन्होंने इसको बनाया किया, और भगवान प्रेरित करेंगे अपने बच्चों को, अपने भक्तों को, इसकी और भी तरक्की होनी चाहिए। कारण कि यहाँ के बच्चे यहाँ के आशीर्वाद लेने तो इस भूमि को प्रणाम करने सबको आना ही आना है। तो ये दिनों दिन विकसित हो, सुविधाओं से भरपूर हो, ताकि लोग आके यहाँ आनंद पूर्वक भगवान की याद कर सकें और उनका नाम। ये हमारे छपरा की भी टोली आई है परमहंस दयाल जी के जन्म स्थान को। जैसे यहाँ मुकेश भैया देख रहे हैं, वैसे ही हमारे मनोज जी हैं, और भी कई लोग आए हुए हैं वहाँ से, जो रात दिन लग के रामनवमी का प्रोग्राम आज कितने सालों से करते हैं। बहुत बृहद पैमाने पर वहाँ भी होता है। सारे लोगों के लिए निमंत्रण है। अप्रैल में रामनवमी पड़ती है, परमहंस दयाल जी का जन्मदिन 16-17 को है।